हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान के क्रांतिकारियों से संबंधित है। चतुश्रेणी परीक्षा है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो परीक्षा में सीधे छपने वाले प्रश्न भी बोल सकते हैं हम। ये 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जल्दी एग्जाम, चतुश्रेणी परीक्षा का जल्दी एग्जाम आ रहा है, नज़दीक है, 19, 20, 21 को है। उसमें आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान क्रांतिकारी संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांकीदास किसके राजकवि व काव्य गुरु थे? बांकीदास किसके राजकवि व काव्य गुरु थे? तो वे जोधपुर नरेश थे। महन सिंह के काव्य राजकवि एवं काव्य गुरु थे। कौन थे? जोधपुर के नरेश महन सिंह के थे बांकीदास। कवि बांकीदास इनके काव्य राजकवि और काव्य गुरु थे। दूसरा क्वेश्चन है, डोंगर जी और जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट के गरीबों में बांट दिया था। क्या कर दिया था? गरीबों में इसको बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में शुरुआत में किस कवि के दोहे में स्पष्ट होती है? भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी, इनकी शुरुआत एक कविता उन्होंने अपने दोहे में इसको स्पष्ट किया था, वो थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो थे डोंगर जी और जवाहर जी, जिन्होंने ही छावनी को लूटा था और लोगों को बांटते थे। धन लूटते थे सेठ लोगों से और धन को गरीबों में बांट देते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का वह पहला स्वतंत्र सेनानी कौन था जिसने सर्वप्रथम फांसी हुई थी? तो अमरचंद भाटिया थे, जिन्होंने झांसी की रानी और टाटा टोपे की सहायता की से अपना धन दौलत सारा उनको सौंप दिया था। उन्हें राजस्थान का पहला स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है जिन्हें सर्वप्रथम फांसी हुई थी, अमरचंद भाटिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? उन्होंने टाटा टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? तो इनका था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पत्ती ने किस संगठनों की स्थापना की? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। किसकी? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। 9वां क्वेश्चन है, भारत के किस आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पत्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय सिंह पत्ती को कहा जाता है। भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो वह विजय सिंह पत्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय सिंह पत्ती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम, इसे में आ गया, ये लीजिए, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। विजय सिंह पत्ती के द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे? वो थे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इन्होंने के ही संगठन भी थे, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, और इनके समाचार पत्र भी थे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो जैन शिक्षा प्रचार समिति 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर में की थी इन्होंने। कहाँ की थी? जयपुर में। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन शिक्षा प्रचार समिति के तत्वावधान में किसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो वर्धमान विद्यालय की गई थी, वर्धमान छात्रावास की गई थी, वर्धमान पुस्तकालय। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी द्वारा जन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में की गई थी, वो जयपुर में की गई थी। और जैन शिक्षा प्रचार समिति के तत्वावधान में शिक्षण संस्थान चलते थे, वो थे वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, किसने अर्जुन लाल शेट्टी को जयपुर के प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश रखी थी? तो वो थे जयपुर नरेश थे माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश अर्जुन लाल शेट्टी को रखी थी। अर्जुन लाल शेट्टी की रचनाएं कौन थी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमारी। तीन की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा में हुआ था। कहाँ पर है? शाहपुरा रियासत में। कब हुआ? 1972 की बात करते हैं। देवपुरा रियासत गांव था, उसकी शाहपुरा रियासत में देवपुरा गांव है, वहाँ पर केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, चेतावनी राज चुंगटिया की बात करते हैं। ये रचना किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। किसने? केसरी सिंह बारठ। किसी रियासत से? शाहपुरा रियासत से। चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? उदयपुर का महाराजा फतेह सिंह। 1903 की बात है। कब की बात है? 1903 की बात है। ये जयपुर एक सम्मेलन में जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया नामक ये पढ़कर प्रभावित हुए थे, जिसमें उदयपुर महाराजा फतेह सिंह की बात की गई है। केसरी सिंह बारठ के किस संगठन की स्थापना की? वीर भारत सभा की। किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ के पुत्र का नाम क्या था? तो प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह बारठ ने किसके सानिध्य में देश सेवा शिक्षा ली थी? मास्टर अमीरचंद के सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी। किसने? प्रताप सिंह। किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बनारस कांड हुआ था एक, उसमें प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रताप सिंह बारठ को। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की? 22 वर्ष की उम्र की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। कब? 1918 में केसरी सिंह बारठ की क्या होगी? मृत्यु। प्रताप सिंह की 1918 मृत्यु हो गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह के राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो वो था क्लेवी लैंड। कौन था? क्लेवी लैंड थे। उन्होंने
केसरी सिंह प्रताप सिंह बार्फ से कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, तो केसरी सिंह बार्फ ने कहा था कि मेरी माँ को रोने दो। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 24 नंबर चरखा में नागौर में चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना खदर या खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। किसको? बाल मुकुंद बिस्सा। बिस्सा का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है डीडवाना। किस कहाँ पर है? डीडवाना, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? वो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज। कहाँ से? जैसलमेर से बिलोंग करते थे ये। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। इन्हीं को ही इनके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर इन्हीं को जेल में जलाया गया था, सागरमल गोपा को। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया? तो वो थी जैसलमेर जेल। कौन सी? जैसलमेर। 1946 अप्रैल 1946 में। 29 की बात करते हैं। नानाभाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन करते थे? वो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी एक पाठशाला थी, उनका संचालक का काम नानाभाई खाट करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? राजतापाल के अंदर थी, डूंगरपुर प्रजामंडल के राजतापाल गांव था, उनमें ये पाठशाला थी जो नानाभाई खाट द्वारा चलाई जाती थी। उनकी इस पाठशाला का अंग्रेजों द्वारा क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह द्वारा। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जो समस्त रियासतों में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला थी, अंजना चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है किसकी रक्षा कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी? तो सेंगाबाई। कौन थे? सेंगाबाई एक टीचर थे जो कालीबाई भील को वहाँ पढ़ाते थे शास्त्रापाल में। उनकी प्रेरणा की आहुति के लिए सेंगाबाई ने उनकी 30 जून 1947 में दी। क्या थी? किसकी रक्षा कालीबाई ने प्रेरणा आहुति दी? तो सेंगाबाई की। किसकी? सेंगाबाई की रक्षा में कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी 20 जून 1947। 33 नंबर क्वेश्चन है शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। किसने किया था? किशोरी देवी ने शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किया था, किशोरी देवी ने। तो ये थे 35 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम को लेकर 35 क्वेश्चन बनाए गए हैं। राजस्थान की क्रांति संबंधित है, क्रांतिकारियों से संबंधित है। इनमें से आपको कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ऐसे ही हर दिन आपको नए ऐसे वीडियो मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।